नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री। अपवर्त और अनवर्त और शुभयोग क्रिया और अशुभयोग। अपवर्त और अनवर्त क्या है और शुभयोग में क्या क्या क्रियाएं आती हैं और अशुभयोग में क्या क्या है? देखो, अपवर्त अनवर्त ये अकाल और सकाल को लेकर के बात है। अकाल मरण होता है उसको अपवर्त आयु वाला कहते हैं, और अनवर्त आयु का मतलब होता है अकाल मरण का अभाव है। तत्पाण सूत्र के दूसरे अध्याय के 53 नंबर के सूत्र को पढ़ो तो आपको प्राप्त होगा औपाधिक चरमोत्तम देया संके है ना। तो वहाँ असंज्ञात वर्ष की आयु वाले, उपात जन्म वाले, चरमोत्तम शरीर वालों का अकाल मरण नहीं होता, मतलब अनवर्त आयु वाले होते। अनवर्त का उल्टा अपवर्त होता है, अकाल मरण वाले होते। इसलिए ठीक है ना, अकाल का मतलब अपवर्त, सकाल का मतलब अनवर्त होता है। दूसरा शुभयोग और अशुभयोग के बारे में पूछा है। देखो ऐसा है, आत्मा उपयोग लक्षण वाला है। अब उपयोग लक्षण वाला आत्मा है, उसमें कौन सा उपयोग उसका है ये अपने को समझने का है। अब यदि मान लो उपयोग तो प्रत्येक आत्मा में जीव में लक्षण है, मगर यदि उसका उपयोग विषयों में लगा है तो वो अशुभ उपयोग है। और यदि विषयों का त्याग करके पंच परमेश्वर की आराधना करने में अथवा वो भगवान की भक्ति आदि में अपने उपयोग को तो शुभ उपयोग है। और तीसरा होता है जहाँ राग द्वेष आदि की परिणति का अभाव को शुभ उपयोग होता है। जहाँ शुभ राग होगा, सुनो, समदर्शन के साथ में शुभ राग रूप परिणति होगी, वो शुभ उपयोग होगी। और सम्यक दर्शन के बिना जो अशुभ राग रूप परिणति होगी वो अशुभ उपयोग होगा। और दोनों से ऊपर होकर के जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर के कोई प्रवृत्ति ही नहीं करता है, वो शुद्ध उपयोग रूप होता है। मुनि महाराज होते हैं, उनका 6वां 7वां वर्षान होता है, उनका शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग उनका होता है। ऊपर जाती तो शुद्ध उपयोग, नीचे जाए तो शुभ उपयोग होता है। और यदि मान लो विषयों में लग जाए तो उनके भी अशुभ उपयोग हो सकता है। इसलिए ये बात मुनि महाराज की हुई। गृहस्थों के पास भी शुभ उपयोग अशुभ उपयोग हो सकता है। यदि संदर्शन के साथ में वह विषयों का त्याग करके अतः पंच परमेश्वर की भक्ति में लगता है, 5 व्रतों का पालन करता है, 12 व्रतों का पालन करता है, तो वो शुभ उपयोग रूप क्रिया है। उसका जो उपयोग वो शुभ उपयोग होगा। नीचे की भूमिका में चला जाएगा तो अशुभ उपयोग होगा, विषय कसाय में चला जाएगा। ऐसा अपने को जानना चाहिए। अशुभ उपयोग में जाएगा तो कर्म पाप कर्म का बंद होगा, शुभ उपयोग में जाएगा तो पाप कर्म की निजरा होगी, संभव होगा। और पुण्य कर्म का सत्सय आश्रम बंद होगा। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है विद्या दृष्टि की अपेक्षा से असंख्यात गुणी नजरा करता है। कैसे करता है? अपने उपयोग के बलबूते पे करता है। यदि वो अपना उपयोग विषयों से बचा के रखता है और तत्वार्थ श्रद्धा रखता है, देव साधु का श्रद्धा रखता है, उसकी असंख्यात गुणी जरा गई। उसी प्रकार से जब वह पंचम स्थान में विषयों का पालन करता है
तो अवध समय दृष्टि से असंख्यात गुणी निजरा कोटि स्मृति श्रावक करता है। सुन रहे ना आप लोग? अभी पराय को आप समझने का प्रयास करो। अभी बाहर के लोग आज चले गए, बाहर के लोग आए थे, बस आए गए। तो स्थिति ये कि उन्होंने कोई नियम लेने का उन्होंने पूछा, तो महाराज शाम को पानी लेने का सर नहीं, आपको जो लेना है ले लो, मगर आपका उद्देश्य क्या है? गिनती करना है तो ठीक नहीं, बात चार शुद्धि व्रत की हो रही थी। हम लोग चार शुद्धि तो मुनि महाराज करते हैं, क्योंकि उनके पास चार होगा। आवेदी मान लो आप लोग करना चाहते तो मना तो नहीं, मगर आपको फिर विधिवत करना चाहिए। उपवास करते हैं तो उपवास से वो संपन्न होता है। यदि एक उपवास एक हार करेंगे तो 7.5 साल लगभग लगते हैं, उत्कृष्ट रूप से 4 शुद्धि होता है। 2 हारे का उपवास तो मध्यम विधि से होता है, कभी भी करो तो जगत की 4 शुद्धि होता है। एक आसन की बात करोगे तो ना होने से ठीक कर लो, फिर पानी की छोड़ दे दो, अब नहीं ऐसा ना करो, कुछ तो बड़ा तो शाम को पानी भी नहीं पीना, इतना तो नियम लेके जा। तो इसी प्रकार से आपको अपनी परिणति को अपने अनुसार बनाना है, मतलब अपने को अपने आप को अशुभ से बचाना है, अपने को विषय कसाय से बचा के हमेशा रखना चाहिए। रखते के लिए रखते आप कच नहीं है, दिन भर से सीधे धक्का करें सीरियल देख लो, महाराज तो इतने हैं क्या, अब सब तो जाए हम तक करें जाके, सब जा रहे हैं महाराज के पास में। ऐसी कहानी है आपकी। क्लास न लगे तो क्लास नहीं लग रही, लग जाए तो सब तो जा रहा है। तो तुम्हें अपना उपयोग शुभ रखना है कि नहीं, बताओ कहाँ रखना है? आपको मूवी सीरियल देखने से फुर्सत मिले तब तो है, इसलिए आप लोगों को ये सोचना चाहिए जैसे बने वैसे अपना उपयोग अशुभ ना हो। और वर्तमान में यदि चातुर्मास हो रहा है तो साधु संघ के निमित्त से दो और अच्छे तरीके से आप अपने उपयोग को बना के रख सकते हो कि वो अशुभ से बचकर भी शुभमय हो। श्रीमती सुनीता जी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती दिव्य ज्योति जी। जल्दी करो, अरे अभी करना तुम लोग। नमस्ते महाराज, तीन बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज मेरा प्रश्न है, अस्थि काय किसे कहते हैं? महाराज दूसरा क्वेश्चन है, जैसे पैदल पदयात्रा जैसे कुंडलपुर जाना या और कहीं मतलब जाना, उसमें पुण्य मिलता है कि बात समझा दीजिए। अच्छा, प्रथम प्रश्न, अस्थि काय किसे कहते हैं? सुनो, सुन रहे कि सो गए? ये सोने में बातें कर रहा है। अस्थि का मतलब है, संस्कृत आती ना, संस्कृत में अन पुरुष में एक वचन में अस्थि क्रियापद बनता है। हाँ, तो अस्थि यानी हे होता है। काय मतलब बहुप्रदेशी द्रव्य होता है, बहुप्रदेशी द्रव्य को काय कहते हैं, और जो होता है उसे अस्थि कहते हैं। हो हे और बहुप्रदेशी दोनों मिलके अस्थि काय बनते हैं। 6 द्रव्य के नाम आप जानते हैं जी, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में काल द्रव्य जो होता है ये संख्या में असंख्यात होता है, किंतु एक ही काल द्रव्य का एक ही प्रदेश होता है। इसलिए अस्थि तो है किंतु काय रूप नहीं, इसलिए इसको छोड़कर शेष द्रव्य, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये 5 द्रव्य अस्थि काय। क्यों? क्योंकि सभी द्रव्य हैं, क्योंकि सब द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत होता है,
मतलब सबका अस्तित्व है, सब हमेशा पाए जाते हैं। किसी विद्यालय में उपस्थिति लगा देना, अटेंडेंस का बोलते हैं, उनके नाम हाजिरी बोलते हैं, हाजिरी। अब जीव उपस्थित है, पुद्गल उपस्थित है, धर्म उपस्थित है, अधर्म उपस्थित है, आकाश उपस्थित है, काल उपस्थित तो है मगर एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी नहीं। इसलिए उसकी उपस्थिति होकर के भी उपस्थिति नहीं मानी जाती है, इसलिए उसे काय संज्ञा नहीं दी। बाकी द्रव्य होते जीव द्रव्य है, प्रत्येक जीव की असंज्ञात प्रदेश होते हैं, धर्म द्रव्य की असंज्ञात प्रदेश होते हैं, अधर्म द्रव्य की असंज्ञात प्रदेश होते हैं, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं, पुद्गल के संज्ञात असंज्ञात अनंत प्रदेश होते हैं। इस प्रकार इनके लिए अस्थि का संज्ञा दी है। पुद्गल द्रव्य होता है वह एक प्रदेश भी होता है, अणु की अपेक्षा नाड़ो अणु के प्रदेश नहीं होते, ऐसा नहीं। अणु की संज्ञात असंज्ञात और अनंत प्रदेश नहीं होता। ऊपर के सूत्र से संबंध जोड़ना है। कौन सा? ऊपर पुद्गल के प्रदेशों की चर्चा आई है, क्या बना? पुद्गल द्रव्य के बारे में बताया था कि वो संज्ञात होता, असंज्ञात अनुरूप होता। तो अणु के ये प्रदेश नहीं होते, मतलब बहुप्रदेशी नहीं होता अणु। तो ये अस्थिकाय का मतलब बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और आगे क्या पूछा? पद यात्रा को लेकर के देखो, परम पूज्य आचार्य श्री जी ने बुक पार्टी में लिखा है, कर पात्री और पद यात्री ही सच्चे यात्री होते हैं। क्या? हाथ में हाथ लेने वाले और पैदल विहार करने वाले ही सच्चे यात्री होते हैं। आप लोग यात्रा करके आगे क्या मतलब? बेखजराव गए, अंधेरे में गए, अंधेरे में लौट आएंगे, पता ही नहीं रास्ते में क्या क्या पड़ा, क्या क्या देखा, ना जंगल देखा, ना नदी देखी, ना गांव देखा, ना नगर देखा, 1000 पानी में बराबर पड़ रहा है। अब समझ धीरे धीरे हमारा यहाँ के बाद। अब इसके बाद में आप लोग यदि पैदल यात्रा करते हो तो अनेक जंगल के विहंगम दृश्य दिखाई देंगे, अनेक नगर में स्वागत होगा, अनेक गांव के रीति रिवाज देखने मिलेंगे। और इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बात तो यह है, नीचे देख कर चलोगे तो अहिंसा धर्म का पालन होगा। अहिंसा के साथ में की गई यात्रा ही सच्ची यात्रा होती है। जो अहिंसा का ध्यान रखना है, उसे पापों का संबर होगा और पापों की नजरा होगी और पुण्य कर्म का आश्रम बंद होता है। अब सोचो, एक जीव का यदि आयु कर्म समाप्त हो गया, उसके जीवन की एक समय की यात्रा को बढ़ा नहीं सकते। एक समय की यात्रा को भी 3 लोग की संपत्ति खर्च करके भी बढ़ा नहीं सकते। तो यदि हम किसी जीव के जीवन को बचाते हैं तो हमने बहुत बड़ा जीवन दान दे करके हमने पुण्य कार्य कर लिया। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में अहिंसा को स्थान दोगे तो पापों का नाश होगा, पुण्य की वृद्धि होगी। इसलिए पद यात्रा करना ही उचित होता है। मगर क्या करें बताओ, यदि 3 मंजिल मंदिर बन जाए तो लिफ्ट लगवाओ, थोड़े दूर हो तो हमें गाड़ी चाहिए। अब कुछ लोग इसलिए नहीं आ रहे, कमेटी ने ऑटो की व्यवस्था नहीं करी। ऑटो का मतलब 2 प्रकार,
आने जाने वाली 3 बजे गाड़ी की व्यवस्था नहीं की, इसलिए लोग नहीं आ रहा है। और कुछ लोग और भी आ सकते थे कि ऑटो वाले चूल्हे की व्यवस्था कर देते हैं ना, भोजन व्यवस्था कर देते हैं। ऑटो 2 प्रकार का ना, एक रोटी बनाने का ऑटो होता है, एक बैठने का होता है। इसलिए कितने अपन आराम फरमाने वाले लोग हो गए हैं। ऐसा करने से क्या होगा, स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिम जाते हैं, अनेक प्रकार के और भी कोर्स करते हैं, सर्जरी भी कराते दुबले होने के लिए, मगर मंदिर पे नहीं आ पाते, टाइम नहीं मिलता। क्या टाइम नहीं मिलता बताओ? जल्दी उठना चालू करो ना। अब क्या करें, गाड़ी को देख के लाड़ी के पाँव दुखाते हैं। यदि मान लो स्कूटी ना हो तो क्या करो, मंदिर नहीं आओ। भगवान सोचो विचार करो, हम नहीं जानते। जो मंदिर आने के लिए साधन चाहता तो आगे उसके पैरों में शक्ति कहाँ से मिलेगी? ऐसा करोगे वैसा करोगा, आश्रम बंद होगा। आगे श्रीमती दिव्य ज्योति जैन, इसके बाद तैयारी में कुमारी मनु सिंह। बोलिए खैराट चंद्र प्रभु भगवान की। परम पूजेश्वर निर्णय सागर जी महाराज की गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पिछले 1-2 दिन में भोपाल में थी तो पता चला कि चौक में संलेखना चल रही है, तो विचार था ही महाराज जी जाने का। फिर शाम को व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ गया कि एक बार दर्शन करने जरूर आना। तो पहला प्रश्न तो मेरा यही है महाराज जी, अगर कोई संलेखना चल रही है तो वहाँ जाने से, दर्शन करने से क्या पुण्य मिलता है? और दूसरा महाराज जी मैंने एक और वहाँ जो देखा कि जो छपक है, जो संलेखना दे रहे वो तो मतलब नरगति से सुरगति की ओर पहुँच रहे हैं, तो उनकी तकलीफ तो लाजमी है। लेकिन महाराज जी परिवार भी मतलब संलेखना जो लेता है उसका परिवार कितना परेशान या कितना हो जाता है, वो मैंने पहली बार देखा कि एक 13-14 साल का बच्चा और पति दोनों ही महाराज जी, ना कोई रिश्तेदार ना मायके वाले ना कुछ भी, इतने परेशान हो रहे। मेरी मतलब आज तक मैं स्तब्ध हूँ वो सब सीन देख के। तो महाराज जी जैसे अगर किसी की संलेखना चल रही है तो उसमें परिवार का जो दायित्व है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें समाज का, रिश्तेदारों का भी कुछ सहयोग किस प्रकार का होना चाहिए महाराज जी, थोड़ा समाधान करें। नमोस्तु महाराज। देखो आपको बताया, हम मंदिर जी में जो विराजमान है बेदी पर, वो भगवान है, मानने वाले को भगवान है, और नहीं मानने वाले को पाषाण भी दिखती होंगी। उसी प्रकार से संलेखना कोई लेता है उसको इतने हल्के से मत आंको। उसको कहते हैं यदि कहीं दीक्षा हो रही है तो लाज काम छोड़कर दीक्षा देखने जाना चाहिए। दीक्षा दिवस भी मना रहे हैं, उसमें भी शामिल होना चाहिए, वो भी अपने आप में दिव्य रंग का प्रसंग है। मगर यदि संवेदना हो रही है तो लाभ नहीं, करोड़ों काम छोड़ करके जाना चाहिए। बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है अपने जीवन की साधना रूपी मंदिर पर कलशारोहण करता है, संलेखना करता है। जीवन में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता और मरने का नाम सुनकर के व्यक्ति घबरा जाता है, कुछ नहीं सोचता है। मगर बिरले ही पुण्यात्मा होते, पूर्व में पुण्य किया, साधु संतों की सेवा की कि उनको समय पर अपने जीवन को सफल बनाने का साहस होता है। बीमारी का प्रसंग हो, वृद्धावस्था का प्रसंग हो, कुछ भी हो, आकर उस व्यक्ति ने अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने का पुरुषार्थ किया है। ऐसे व्यक्ति को लेकर तो भगवान होना चाहिए। आपने मुझे समाज का क्या कर्तव्य बनता है, अब इसी से लगा लो। सामान्य व्यक्ति को कोई भोजन कराने को तैयार नहीं होता, साधु संतों को भोजन कराने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करते,
पलक पावने बिचाते सुबह 4 बजे से हम लोग भावना बाते, आज महाराज आएंगे, आज कल तो जरूर आएंगे, परसों तो आ ही जाएंगे, भावना बनाते। अब ऐसे आप लोग भाव करते हो और उसी जब इस साधु संत को भोजन कराने का भाव करते हो तो संलेखना करने वाला कोई भी त्यागी है, उसको भी आप बहुत ज्यादा साधु के आहार से भी हजारों लाखों गुना भगवान देना चाहिए आपको, जो बंसरी करना चाहिए। अरे देखो जैसा करते हैं वैसा मिलता है। आप छपक की संदेशना करने वाले की सेवा करोगे, उसको बहुमान दोगे तो आपको भी ऐसे संलेखना रूपी मृत्यु महोत्सव का सौभाग्य प्राप्त होगा। जी संलेखना करने वाले की संलेखना कराने वाले की संलेखना होगी, इससे भय दूर होता है, इससे व्रत लेने का साहस होता है, इससे सच्चे धर्म की प्रभावना होती है। भय जो संलेखना कर रहा है सामान्य व्यक्ति नहीं, निर्दोष रीति से संलेखना करता है तो वह दूसरे नहीं तो तीसरे भव में मोक्ष जा सकता है। और देखो इतना ही नहीं, यदि सम्यक प्राप्त कर ले, असंख्यात पार भी प्राप्त कर ले, मोक्ष की गारंटी नहीं। देह संयम असंख्यात पार प्राप्त कर ले, मोक्ष की गारंटी नहीं। मुनि धर्म सकल संयम 31 वाले भी धारण कर ले, मोक्ष की गारंटी नहीं। मगर संलेखना कर एक बार धारण कर लेते तो 7 या 8 भव में नियम से मोक्ष ले जाते हैं। अब समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसलिए आप लोगों को ये कर्तव्य बनता है उस समय छपक के लिए जो कर सके करना चाहिए, तन से, मन से, धन से, वचन से करना चाहिए। छपक का दर्शन ही सौभाग्यशाली को मिलता है। छपक बनना तो कहना ही क्या, संलेखना करना तो कहना ही क्या, ऐसा समझना चाहिए। आखिरी कुमारी मनु सिंह, इसके बाद तैयार है श्रीमती कल्पना जी। अरे लड़की कहाँ से कौन लड़की है, पहचान तो नहीं। चलो कहाँ से आए, कहाँ देखा बात तो सामने कितनी कमजोर नजर हो गई हमारी, बता 2.5 महीना में देख पास। अच्छा एक लड़कियां अभी से क्यों नहीं कर सकती, देखो सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है। अब कोई ये कहे कि लड़कियां अभिषेक नहीं कर सकती, कहीं तो करती हैं, तो प्रश्नेरियों की लड़कियां केवल ज्ञान के प्राप्त कर सकती, लड़कियां मोक्ष क्यों नहीं कर सकती। मगर ऐसा नहीं, व्यवस्था जहाँ जैसी होती है हम उसको स्पष्ट नहीं बोल रहे, मगर जो प्रतिमानियों के आदि के ग्रंथ थे उनमें अनेक प्रकार के मत मतांतर मिलते, उनसे आपको समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, इस बारे में ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। हो गया ये बोले श्रीमती कल्पना जी, इसके बाद तैयार है बस 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 चलो श्रीमती निकिता जी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जैसे अपन कहीं क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर छत्र वगैरह चढ़ाते हैं, वो चढ़े चढ़ाए रहते हैं, उसको निकाल कर अपन दूसरी बार फिर दूसरे लोग चढ़ा देते हैं, तो उसमें निर्माण का दोष लगता है या कहाँ तक उचित है वो चढ़े चढ़ाए। देखो ऐसा रहता है, बोस्ती व्यवस्था होती है। आपको यदि ऐसा लगता है तो आप अच्छा चांदी का 5 किलो का छत्र बनवाओ, चढ़ाओ अपने हाथ से जाकर। और फिर भी यदि ऐसा नहीं कर सकते
मंदिर कमेटी ने जो व्यवस्था बनाई अपना भाव तो चढ़ाने का है। निर्माण का दोष की बात ये नहीं है, वो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि द्रव्य पूजन में चढ़ाते हैं वो अलग है, चढ़ाते हैं मंत्र बोल करके, वहाँ एकमात्र ये अपनी भावना होती है, व्यवस्था है, उसको हम नकार नहीं सकते। हर चीज निर्माण नहीं होती, उसको हम घर ले जाए तो निर्माण मान सकते हैं। ये तो मंदिर में फिर शास्त्र बैठ भी करते हो, मंदिर की उस सामान का उपयोग करते हो, पूजा के बर्तनों का उपयोग करते हो, निर्माण मान ले उसको भी। इसलिए अपने को सब चीजों को निर्माण की संज्ञा नहीं दे सकते। श्रीमती निकिता जी। नमस्ते महाराज जी, जैसे हम बिनती पढ़ते हैं तो आपकी में पंकज व्याकुल है, ऐसे दुखिया व्याकुल लगा सकते हैं। और महाराज जैसे हम भोजन बनाते हैं तो उसमें अपन अकेली बना रहे हैं तो हम का मन पढ़ते हैं, जोर से पढ़ ले तो सुदोष लगेगा। अब देखो ऐसा है, वहाँ कवि ने अपना नाम लिया है तो ऐसा भी तो कर सकते हैं अपन उस समय अपने को पंकज मान लें, दानत भी आता है, ढोल भी आता है, तो कहाँ कहाँ नाम बदलोगे? पंक दुखिया दुखिया तो कैसी व्याकुल है, अलग से कहा है। अब उसमें कवि का नाम दिया गया, बोलने में भी ये सर ये मान लो हमारा नाम ही मान लो, है दौलत दाव चूको मध्य ऐसा बना, तो बात दौलत राम जी का मतलब दौलत राम जी ने अपने को संबोधन किया है, तो अपन भी उस समय क्या बात है। और फिर यदि कोई बदलता तो माँ भी नहीं, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने कीर्तिकार का नाम छपा दिया है, कहीं उसका नाम छुपाने का दोष ना लग जाए, निंदा ना हो जाए, इसलिए ये लगा पैसा पढ़ना ही सर्वोत्तम होता है। और बोल भी दिया तो पाओ तो अपना गलत नहीं छिपाने का, मगर न छिपाओ तो उत्तम है, ठीक है ना। अब वो तो अपनी अकल लगा के चलते हैं। वो क्या पूछा? रमो काट मतलब भोजन पर जोर से पड़े। अब ये होगा कि पूड़ी का आटा उसना था रोटी बन लगी, अरे मतलब धूप बाहर निकलेगा तो टाइट आटा था ना, धीरे बड़े आएगा वो, लपटा बना कड़ी बन जाए। अरे भैया बोलने में धूप वगैरह निकलता है, इसलिए बोलते समय धीरे से यदि कुछ करते हैं तो मना नहीं है, मगर अच्छा तो यह है कि रमो काल मद का भी लाभ मिल जाएगा, भोजन बन जाएगा। भोजन को देखकर अच्छे से बनाओ, एक काम एक समय में करो, फिर भी धीरे से पढ़ते तो मना नहीं कर रहे आपके लिए, ऐसा समझना चाहिए। अब कपड़ा बांध दो तो धीरे से पढ़ने में क्या दिक्कत है, कपड़ा बांध दो तो। इसलिए आप लोगों के लिए ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ ठीक है ना। आगे आप लोगों से हमारी शंका का समाधान चाहता हूँ, शाम की भक्ति का समय क्या है? बोलो तो। इतने लोग मिलकर समाधान नहीं कर पा रहे। भक्ति का समय क्या है? हमारी भक्ति का 5:45। आपकी भक्ति का टाइम क्या है? अब ऐसे कैसे काम? स्कूल में मास्टर के आने का समय अलग, बच्चों वाला ऐसा बताओ, मास्टर नहीं वाला ये हमें यह समझ में नहीं आता। अच्छा ये बताओ, मीटिंग भी कर ले कि दोपहर की क्लास बंद कर दे, फिर आवाज नहीं आ रही, कुछ तो बोलो।